जय श्री सीताराम। राम राम मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर 7 ऐसे कौन से तीर्थ बताए गए हैं जिन्हें वैकुंठ तीर्थ कहा गया है, जो वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कहते हैं जो कोई मनुष्य यहाँ जन्म लेता है, जिसकी मृत्यु होती है, जो नियम से प्रभु का नाम जप, स्मरण, तपस्या, हवन, यज्ञ इत्यादि कार्य करता है, पितरों का पिंडदान करता है, भागवत चर्चा करता है, भजन कीर्तन करता है, वेदों की चर्चा करता है, वे अवश्य इन तीर्थों पर जाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ये 7 ही ऐसे तीर्थ है जो वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये 7 ऐसे तीर्थ कौन से हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला तीर्थ है अयोध्या। अयोध्या को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी कहा गया है। कहते हैं ये धर्म और मर्यादा की नगरी है। इसे वैकुंठ जाने वाला पहला तीर्थ कहा गया है। दूसरा है मथुरा। मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन परिक्रमा, इन सभी पर भी जो कोई व्यक्ति तीर्थाटन करता है, प्रभु की लीलाओं का गुणगान करता है, चर्चा करता है, भागवत चर्चा करता है, वह वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसे वैकुंठ दिलाने वाला दूसरा तीर्थ कहा गया है। तीसरा है हरिद्वार। हरिद्वार को वैकुंठ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे भागीरथी का द्वार भी कहा जाता है। कहते हैं जो कोई यहाँ पे गंगा के तट पर प्रभु का सच्चे मन से नाम स्मरण, तपस्या, हवन करता है, पिंडदान के कार्य करता है, पितरों की शांति के लिए कार्य करता है, धर्म कर्म के कार्य करता है, वह अवश्य ही अपने लिए वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसे वैकुंठ जाने वाला तीसरा द्वार कहा गया है। चौथा है कांचीपुरी कामाक्षी। कहते हैं जो कांचीपुरी कामाक्षी में माँ कामाक्षी की साधना करता है, दीप प्रज्वलित करता है, नियम से चलता है तथा माता की साधना करता है, वह अपने लिए वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। स्वयं माता उसके लिए वैकुंठ के द्वार खोलती है। पांचवा है उज्जैन। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा गया है, भगवान शिव की नगरी कहा गया है। भगवान शिव ने स्वयं या स्वयंभू रूप में प्रकट होकर इस नगरी को बसाया था। कहते हैं जो कोई उज्जैन में जाकर प्रभु के दर्शन करता है, शिप्रा नदी के तट पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन, ध्यान इत्यादि करता है तथा अपने पितरों का पिंडदान करता है, नियम से चलकर तप, तपस्या, हवन करता है, वह अपने लिए वैकुंठ जाने का मार्ग खोलता है। स्वयं शिव उसे वैकुंठ जाने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं। उसके बाद में आता है द्वारिका। कहते हैं द्वारिका श्री कृष्ण की नगरी कहा गया है। जो किसी मनुष्य का जन्म तथा मृत्यु इन स्थानों पर होती है, या कोई यहाँ जाकर भागवत चर्चा करता है या तप, तपस्या, हवन, भजन करता है, वे अपने लिए वैकुंठ का द्वार खोलता है। फिर आता है काशी। काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ शिव की नगरी कहा गया है। कहता है जो काशी विश्वनाथ में जन्म लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वयं शिव और माता पार्वती उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ मणिकर्णिका घाट है। कहते हैं यहाँ स्वयं देवी पार्वती जी ने तथा भगवान विष्णु ने तपस्या करके इस द्वार को, इस घाट को पवित्र किया था, इसलिए इसे भी वैकुंठ जाने का मार्ग कहा गया है। साथ ही काशी विश्वनाथ को 7 मोक्षदायिनी पुरियों का मुकुट भी कहा गया है। अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। जय श्री सीताराम। राम राम।